अच्छा, बीपी जब आपका हाई होता है तब खजूर खानी चाहिए, अगर बीपी लो तब भी खजूर खाना चाहिए? सकते हैं, इजीली खा सकते हैं। जब लो तब भी खा सकते हैं। एग्जैक्टली अब जो है बीपी जिनका हाई होता है, लो, वो तो चेक करके पता चलता है। अब इफ्तारी के टाइम अगर आप खा रहे हैं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें कोई कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसका एहतियात करें, क्योंकि कॉम्बिनेशंस के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जिनको नहीं इल्म होता उनको जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए जो है इन चीज़ों जो प्रॉब्लम्स है ना, लाइक किडनी हो गया, किडनी भी सुपरविजन के अंदर जैसे सीकेडी है, एक बीमार, एक डायलिसिस का पेशेंट है, उसका बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात होती है, क्योंकि उसका कभी भी बीपी शूट कर जाता है, 200 पे पहुंच जाता है और 250 तक। इवन अभी रिसेंट ही मेरे पेशेंट है, वो डायलिसिस पे है, और इवन तो वो रोज़े उसने रखा है, बट वो सुपरविजन के ऊपर है। अब उसको अगर मैंने खजूर भी देनी है ना, मैं उसको देख के दूंगी, या मैं उसको अंदर वो इतनी क्वांटिटी उसकी फ्लूइड रखूंगी कि ये चीज़ें उसको अफेक्ट ना करे उसकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बीमारियां होती हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, या जैसे ये आपका डायलिसिस हो गया, जिनके स्टोन्स भी होते हैं किडनी में, ठीक है। तो इन पेशेंट्स का जो है ना एहतियात होती है। अब पीसीओएस में भी जो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। डायबिटीज़ और पीसीओएस दोनों में डाइट एक तरह से समहाउ सेम चल रही होती है। तो इनमें जो है ओवरऑल ये इन बीमारियों को, अगर डायलिसिस को हटा के हम अगर रखें, पानी का इंटेक अच्छा हो, ठीक है, आपकी वॉक लाजमी हो, आपके सुबह सहरी के टाइम अच्छी खुराक हो, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें प्रोटीन, फैट और कार्ब्स चीज़ें अच्छी अवेलेबल हों, ठीक है। और फिर अफ्तारी के बाद आपने खजूरों का इस्तेमाल किए, 2 खजूर, ठीक है, अजवा ले लो या सिंपल खजूर ले लो, लेकिन जो एक लंबी सी खजूर होती है ना, जिसको मदलूज कहते हैं, वो खजूर बहुत मीठी होती है। वो हाँ exactly. वो जो है खजूर जैसे हम जैसे पर्सन है, हम इजीली खा लेंगे, नॉर्मल जो फर्दा वो खा सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा या कोई बीमारी है तो वो उस चीज़ को परहेज करे, वो कोई और अल्टरनेटिव उसका इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो वो नॉर्मली ये पता नहीं होता ना, बस यही पता है कि खजूर है और इसको खा लिया जाए। हाँ, क्योंकि वो सुन्नत होती है ना, तो वो सुन्नत भी होती है। दूसरा यहाँ पे लोग शाम का लोगों को नहीं पता होता कि इसमें कितनी ये ज़्यादा मीठी है, ये कम मीठी है, कौन सी हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। ऐसा ही है, लोगों का तो जो इजीली अवेलेबल होगी ना चीज़, बस टेबल पे वो खा ले। इवन तो ऐसे होता है कि ठीक है, पेट भर भी गया, आंखें नहीं भर रही हैं, तो उनका होता है आगे बढ़ने के लिए वो एक्स्ट्रा खाना शुरू भी कर देते हैं। ये चीज़ जो है ना, मैंने पहले जैसे बात की है कि आपका साइकोलॉजिकली कंट्रोल खुद पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। माइंड पे कंट्रोल आपका होगा, आप अफ्तारी के वक्त भी उतना ही खाएंगे, ठीक है, जितना आपको लगता है कितना हमें प्लेट में रखेंगे, तो ये नुकसान नहीं देंगे। मेंटली प्रॉब्लम है, उन्हें लाइक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उन्हें भी खजूर खानी चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं इसके? डिप्रेशन आजकल जो है ना, जो सर्वे मैंने रिसेंट भी की है, आप यकीन माने 80% से ऊपर लोग ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है, जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम। हालांकि छोटे बच्चे भी हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं, उनमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। इवन जो 10th के नीचे भी है ना, 10 ईयर से भी, उनके अंदर भी और ये हाइपर एक्टिविटी बेहद ज़्यादा है। अब उसके पीछे रीज़न यही है कि उनकी डाइट में ना रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा हो। जो मदर्स अपने बच्चों को 2 साल के बाद अंदर चीज़ें खिलाती हैं ना, ये मीठी या नमकीन, वो बच्चों के बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे बच्चों को खजूर देनी चाहिए। जो होते हैं 2 साल वाले बच्चे, 2 साल के अंदर उन्हें मीठा नहीं देना, बिल्कुल। 6-7 months का बच्चा, उसको भी ना दें, खजूर ना दें उनको। अगर ये खजूर दे रहे हैं ना, खजूर भी थोड़ी सी आप दें। जो मीठा रिफाइंड चीज़ें हैं ना, ये 2 साल के बच्चों को हमने नहीं देने होते। इनमें क्या होता है, इनके किडनीज के ऊपर जो है ना, वो अफेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो अगर 2 साल से ऊपर है तो हमने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा उनकी डाइट को। यानी 6 to 7 months का अगर बच्चा है, उसको आप ना दें खजूर। एक मीठा ना दे सकते हैं, रेगुलर नहीं देनी, लेकिन कभी कभार वो कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि हर फूड में जो है ना वो नेचुरल शुगर तो पाया जाता है।